हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 1.2। लेकिन उसके पहले उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज बहुत ही छोटी है, जल्दी खत्म होगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्क लेंथ क्या है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर होता है और यहाँ से जो है ये इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द रेडियस एंड यहाँ से ये डायमीटर, ये टोटल डायमीटर होता है और ये रेडियस होती है। हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड एज रेडियस। और देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इतना पोर्शन कट कर दूं ऐसे, तो ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है सेक्टर, जो यहाँ पे दिया है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सेक्टर। एंड ये जो लेंथ है यहाँ से इतना आर्क जो दिख रहा है, इस आर्क को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आर्क लेंथ। मतलब ये सेक्टर का जो आर्क है उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, जो कि हम डिनोट करते हैं एस से। तो आर्क दो टाइप के होते हैं। देखो, एक होता है माइनर, जो कि ये छोटा सा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। और दूसरा जो है वो इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब इतना छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है उसको कहा जाता है मेजर आर्क। ऐसे दो आर्क होते हैं, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो ज्यादा से ज्यादा आपको माइनर आर्क की ही लेंथ पूछी जाती है, लेंथ निकालो ऐसे पूछा जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो सेक्टर हमने कट किया है, ये सेक्टर का कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है सेंटर में, वो एंगल हम डिनोट करेंगे थीटा से। मतलब आर्क के यहाँ पे दो टाइप से, आर्क यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला उसकी लेंथ और दूसरा उसका एंगल। एंगल को ही उन्होंने क्या बोला है, मेजर। एंगल को ही हम लोग बोल सकते हैं मेजर। ओके, तो यहाँ पे मेजर का मतलब थीटा आपको निकालना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कभी कभी वो आपको आर्क लेंथ पूछ सकते हैं, कभी कभी आपको मेजर पूछ सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, S इज इक्वल टू R इंटू थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ, R इंटू थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। यहाँ पे थीटा कभी निकालने के लिए पूछ सकते हैं, रेडियस दी रहेगी, थीटा निकालो, S दिया रहेगा, या फिर R एंड थीटा दिया रहेगा, S निकालो, ऐसे आप लोगों को पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, देखो, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये जो दो फॉर्मूले से, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपका होल एक्सरसाइज है। आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू आर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसका थ्योरम भी है, बट प्रूफ ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला देके उसके एग्जाम्पल्स लेने वाली हूँ। अभी यहाँ पे कभी कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क लेंथ। तो इसको, इस आर स्क्वायर को हम लोग स्प्लिट करेंगे। देखो, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर को हम स्प्लिट कर सकते हैं आर इंटू आर थीटा। तो देखो, इस आर थीटा की जगह पे हम लोग ये एस पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, हाफ इंटू आर इंटू एस। तो ये भी फॉर्मूला हमें मिल सकता है एरिया ऑफ सेक्टर का। एंड ये आर एंड थीटा के फॉर्म में है, ये आर एंड एस के फॉर्म में है। तो दोनों का यूज आप लोग कर सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ आर्क लेंथ। ओके, ये तीनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 centimeter। मतलब आपको यहाँ पे उन्होंने एंगल दिया है एंड रेडियस दी है और बोला है कि लेंथ ऑफ एन आर्क निकालो, मतलब एस निकालो। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखो, जो एंगल आपको दिया होता है उसको हमेशा ज्यादातर रेडियन में कन्वर्ट करते जाओ, उसके बाद ही उसको यूज करो, क्योंकि हमेशा हम लोग आर्क लेंथ रेडियन में लिखने वाले हैं। ठीक है, सो पाई के फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जो एंगल दिया है, सबसे पहले तो गिवन लिख लो, जो जो आपको दिया है गिवन। बहुत सिंपल एग्जांपल्स है इस एक्सरसाइज में। गिवन थीटा कितना दिया है, 108 डिग्री, दैट इज इक्वल टू
अब इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 108 इंटू, मैंने बोला है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर आना चाहिए एंड 180 नीचे आना चाहिए। अब इसको किससे डिवीजन जा सकती है, देखो 36 से डिवाइड करो, 36 3 जा क्या बनेगा 108 एंड 36 5 जा 180, तो ये हमें मिलेगा 3π/5 रेडियन। ओके, ये मिल गया थीटा। आर ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा है 15 सेंटीमीटर और आपको बोला कि एस निकालो, तो फॉर्मूला पता है हमें, एस इज इक्वल टू क्या होता है आर इंटू थीटा, बस इसमें उसकी वैल्यूज पुट कर दो, आ गया आपका आंसर। एस इज इक्वल टू आर क्या है 15 इंटू थीटा क्या है 3π/5, तो ये बनेगा 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 9π सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही आएगा, देखो ये क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ये रेडियन में है तो इसको हम सेंटीमीटर ही लगाएंगे, अगर मीटर में होगा तो मीटर लगाएंगे। ये यूनिट चेक करते जाओ और इसको ऐसा यूनिट देना मत भूलो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें मिला आर्क लेंथ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था पहला, ऐसे ही हम लोग देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, find the length of an arc of this circle which cuts off a chord of length equal to length of radius। देखो अब यहाँ पे उन्होंने कुछ अलग बोला है, उन्होंने क्या बोला है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस, ये रेडियस रहेगी, ये भी एक रेडियस रहेगी, तो इस रेडियस को, इस ये जो सेक्टर बना है इसको उन्होंने कट किया है, यहां से यहां तक कट किया है और बोला कि ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड और ये रेडियस ये दोनों भी क्या है इक्वल है, इसको कॉर्ड कहा जाता है, पता है ना आपको। यहाँ सेंटर से पास होने वाला जो होता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, यहाँ ऐसे कट करते हैं उसको हम कॉर्ड बोलते हैं, यहाँ से ऐसी पास होती है उसको टैंजेंट बोलते हैं। ये अलग अलग पार्ट से आपने 9th 10th में स्टडी किए होंगे, तो वही उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जो कॉर्ड है, मतलब ये कॉर्ड एंड ये रेडियस, ये दोनों क्या है इक्वल है। तो मान लो हमने इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B। अभी यहाँ पे हमारे पास रेडियस है, रेडियस कितनी दी है उन्होंने 9 सेंटीमीटर, मतलब गिवन R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस है बट हमें एंगल नहीं पता, हमें S निकालना है तो ऑब्वियसली हमें एंगल पता होना बहुत जरूरी है, तो वो एंगल हमें पता करना है। तो देखो ये R है, ये R है और ये भी कितना बोला है उन्होंने, R जितना ही है, मतलब ये भी क्या है R है, तो ये सभी साइड्स इक्वल है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, राइट ना। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कितने होते हैं, ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, इसका मतलब हमें ये एंगल मिल गया 60 डिग्री, एंगल मिल गया, आपका आर्क लेंथ निकल आएगा। बस इसको अभी मेंशन करना होगा थ्योरेटिकल पार्ट में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द कॉर्ड ए बी कट ऑफ, या फिर आर्क ए बी लिखो, आर्क ए बी कट ऑफ अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको हमने ऐसे कट किया कि वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल हमें मिल रहा है, सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। ओके, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी ये क्या बन गया, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। Therefore, measure of angle AOB is equal to 60 degree. That means theta is equal to 60 degree. थीटा कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा, तो उसकी वैल्यू हम लोग वहां पे पुट कर सकते हैं। Therefore, इसको रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 इंटू π/180, ये बनेगा 6 3 जा 18, मतलब ये बनेगा π/3 रेडियन। ओके, सिंस यहाँ पे हमें S निकालना है, S इज इक्वल टू क्या है, R इंटू थीटा। सो R क्या दिया है 9, थीटा क्या दिया है π/3, सो S इज इक्वल टू 9 इंटू π/3, ये बनेगा 3 3 जा 9,
दैट इज इक्वल टू 3 पाई। इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें आर किस में दिया है, सेंटीमीटर में ही दिया है। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। देखो थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, बराबर आएगा। और जितने भी एग्जाम्पल्स में लेती हूँ उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसी में से एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात नहीं कर रही, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको पूरा लॉजिक चेक होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो इसी में से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे उन्होंने लेंथ दी है s एंड रेडियस दी है, और आपको निकालना क्या है, थीटा निकालना है, ठीक है। थीटा वो भी किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे थीटा तो आपको जो मिलने वाला है वो रेडियन में मिलने वाला है, तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जो थीटा हमें यहाँ पे मिलता है वो रेडियन में मिलता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें हमेशा 180/π से मल्टीप्लाई करना होता है, अगर इनकेस उन्होंने पूछा है तो। नहीं तो वैसे ही रहने दिया तो भी चलेगा। अभी सबसे पहले लिख लो गिवन क्या क्या दिया है। गिवन आर यहाँ पे दिया है 25 सेंटीमीटर, एस दिया है 15 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है थीटा। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। थीटा निकालना है तो ये आर इधर शिफ्ट करो, तो ये एस डिवाइड बाय क्या बनेगा, आर बनेगा। दैट इज इक्वल टू एस क्या है यहाँ पे 15 डिवाइड बाय आर क्या है 25। तो यहाँ 5 से डिवाइड कर लो इसको, कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। इसका मतलब हमें थीटा मिलता है 3/5 रेडियन। ओके, अब ये रेडियन में है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा 180/π। 3/5 इंटू 180/π, तो ये बन जाएगा डिग्री में। ओके, सो दिस वन इज इन डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ 5 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। तो ये 36 इंटू 3 करो, कितना आता है, दैट इज 108 डिवाइड बाय ये पाई एज इट इज रहेगा इन डिग्री। तो ये हमें मिला थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमें मिली, थीटा इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय पाई डिग्री। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। सिंपल है। देखो अब यहाँ सर्कल नहीं दिया है, उन्होंने क्या बोला, एक पेंडुलम हमने लिया, मान लो ये एक पेंडुलम हमने लिया, ठीक है। ये पेंडुलम को हम लोग यहाँ से ऑसिलेट करेंगे, तो ये ऐसे इस साइड जाएगा, फिर वापस इस साइड आएगा, ऐसे ऑसिलेशन देगा, राइट। तो मान लो ये इसके ऑसिलेशंस जो है वो हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक वो ऑसिलेट हो रहा है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, इसकी लेंथ, मतलब इसकी लेंथ क्या बनेगी, यहाँ पे रेडियस बनेगी। अगर हम इसको ऐसा रोटेट करें तो ये एक सर्कल बनेगा, और ये इसकी क्या बनेगी, आर्क लेंथ बनेगी, और ये उसका सेक्टर बनेगा। तो इसकी रेडियस क्या बने, क्या है, लेंथ। लेंथ कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, तो ये दिया है 14 सेंटीमीटर। और बोला कि कितना एंगल ऑसिलेट कर रहा है, 18 डिग्री एंगल ऑसिलेट कर रहा है। मतलब यहाँ थीटा मिल गया, आर मिल गया, और आपको बोला है कि एस निकालो। सिंपल है। देखो तो हियर आप लोग लिखो इसका आंसर ऐसे, हियर आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ओके, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, दैट इज इक्वल टू 18 इंटू पाई बाय 180, मतलब ये होगा 10, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 10 रेडियन। ये मिल गया थीटा। हमें निकालना है एस। एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, दैट इज इक्वल टू 14 इंटू पाई बाय 10। किससे डिवीजन जा सकती है, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 7 जा, दैट इज इक्वल टू 7 पाई बाय 5 सेंटीमीटर। ये हमें मिली उसकी लेंथ। ओके, आर्क लेंथ। बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। देखो ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से, बस 2 फॉर्मूले के ऊपर ही सभी एग्जाम्पल बेस्ड है, आपको जल्दी आ जाएगा ये।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स. What is the ratio of radii of 2 circles? 2 arcs of the same length subtend angles of 60 degree and 75 degree at the centers of the 2 circles. What is the ratio of radii of 2 circles? देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, तो देखो बच्चों 2 सर्कल्स दिए हैं, लेकिन दोनों का आर्क जो है वो सेम है. मतलब मान लो यहाँ पे एक सर्कल मैंने लिया, ओके, ये इसका आर्क है, ये इसका आर्क है, इतना आर्क है. तो इतने ही आर्क का हमने दूसरा सर्कल लिया, ओके, और ये फिर उसका सेंटर चेंज होगा, ये उसका सेंटर रहेगा. दोनों का आर्क सेम है लेकिन एंगल चेंज है. देखो इसकी रेडियस भी चेंज है. मान लो इसकी रेडियस मैंने R2 दी, इसको रेडियस मैंने R1 नाम दिया. दोनों का S लेकिन सेम है, S दोनों का सेम है, R1 चेंज है. ये एंगल लिया θ1, ये एंगल लिया θ2. दोनों का एंगल चेंज है, दोनों की रेडियस चेंज है, लेकिन दोनों का आर्क जो है वो क्या है, सेम है. और बोला क्या है उन्होंने कि रेशो ऑफ रेडियाई निकालो, मतलब R1 डिवाइड बाय R2 निकालो, ऐसे उन्होंने बोला है. और आपको एंगल दे के रखे हैं. क्या क्या दिया है पहले लिख लो. गिवन क्या दिया है, देखो रेशो ऑफ R1 बाय R2 निकालना है, लेकिन उन्होंने S भी नहीं दिया है और आपको R1 भी नहीं पता, बस एंगल उन्होंने दिया है. क्या एंगल दिया है, θ1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू दिया है 75 डिग्री. तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, और आपको निकालना क्या है, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू वॉट, ये निकालना है. तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, θ1 के लिए S निकालेंगे, θ2 के लिए S निकालेंगे एंड देन दोनों का रेशियो लेंगे. तो देखो देयरफॉर θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो. 60 इंटू पाई बाय 180, हमेशा पहला काम यही करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. पाई बाय 3 रेडियन. देयरफॉर S इज इक्वल टू क्या मिलेगा, R1 इंटू θ1. तो R1 तो हमें पता नहीं, R1 एज इट इज रखो. θ1 की वैल्यू क्या मिली हमें, पाई बाय 3 रेडियन. ओके, सो ये इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे. उसके लिए θ2 लगने वाला है. θ2 क्या दिया है, 75 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 75 इंटू पाई बाय 180. ओके, तो इसको 15 से डिवाइड करो, देखो आ जाएगा आपका आंसर. ये आएगा 15 5 जा 75 आता है एंड 15 12 जा है ना, दैट इज इक्वल टू 5 पाई बाय 15 से डिवाइड करो दोनों को, ये आंसर आता है. ओके, तो θ2 मिल गया, इससे आपको S मिलेगा. S इज इक्वल टू R2 इंटू θ2, दैट इज इक्वल टू R2 इंटू 5 पाई बाय 12. तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2. अब देखो यहाँ इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें पता चलता है कि ये भी S है, ये भी S है. अगर दोनों का आर्क लेंथ सेम है, मतलब दोनों की LHS सेम है, तो RHS को हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों से हम बोल सकते हैं R1 पाई डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू R2 5 पाई डिवाइड बाय 12. ओके, हमें R1 डिवाइड बाय R2 निकालना है. इस R2 को इधर शिफ्ट करो एंड पाई बाय 3 को इधर शिफ्ट करो, तो क्या मिलेगा, देखो R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12, और ये पाई बाय 3 इधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा, 3 बाय पाई आएगा. तो ये बनेगा 3 4 जा 12, पाई पाई गेट कैंसल. R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 5 बाय 4. ये रेशो हमें चाहिए था, वही हमें मिला. आया समझ में. तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है. द एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया दिया है यहाँ पे अभी. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री, मतलब S निकालना है. थीटा दिया है एट द सेंटर. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है एंड S भी निकालना है. और आपको दिया क्या है, एरिया दिया है एंड एंगल दिया है. तो देखो सबसे पहले एरिया लिख लेते हैं. गिवन एरिया इज इक्वल टू कितना दिया है, 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, ये एरिया दिया है आपको.
तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला एरिया का, इससे आपको रेडियस मिल जाएगी। देखो एरिया की जगह पे फॉर्मूला पुट करो, क्या है वैल्यू पुट करो, 25 पाई इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। तो ये पाई एंड ये पाई कैंसिल होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। मतलब आर 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो ये हमें मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें मिल गई रेडियस। अब इन्होंने क्या दिया है, थीटा, थीटा कितना दिया है 144 डिग्री, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 144 इंटू पाई बाय 180। अब इसको किससे डिवाइड करें तो हमें शॉर्ट में आंसर मिलेगा 36 से डिवाइड करके देखो, तो ये मिलेगा 36 4 जा किया तो हमें 144 मिलता है एंड 36 5 जा किया तो 180 मिलता है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5 रेडियन, ये आपको मिल गया थीटा। अब इनको क्या क्या रिक्वायर्ड है, इनको चाहिए एस और क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो फॉर्मूला पता है, एस इज इक्वल टू क्या है, आर इंटू थीटा। आर की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 5 इंटू 4 पाई बाय 5, 4 पाई बाय 5 सॉरी, तो ये 5 एंड ये 5 कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4 पाई। ये हमें क्या मिला एस, ऐसे ही इट इज इन सेंटीमीटर। हाँ, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू एस। तो यहाँ हाफ एज इट इज रहेगा, आर क्या है 5 इंटू एस, एस क्या है यहाँ पे दैट इज 4 पाई, तो ये लिखो 4 पाई। तो ये 2 2 जा 4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला भी आप लोग वैसे यूज कर सकते हो, आर स्क्वायर थीटा, थीटा भी है हमारे पास, और आर इंटू एस ये भी फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये 2 2 जा 4 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 5 2 जा 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना होगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, दोनों भी हमें मिल गई। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6। टोटल 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो अभी 4 क्वेश्चंस बाकी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन वो आपका लास्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।